बात बलौदा बाजार की करें तो 30 गायों की दर्दनाक मौत हुई है। कांजी हाउस में 30 गायों की दर्दनाक मौत हुई। एक ही कमरे में 30 गायों को ठूस ठूस कर रखा गया था। गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था नहीं थी। लवन तहसीलदार मौके पर मौजूद है। लवन ब्लॉक के अंतर्गत मर्दा ग्राम का यह मामला है। ठूस ठूस कर 30 गायों को एक कमरे में रखा गया था और गायों के लिए चारा पानी भी नहीं, कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम नहीं। 30 गायों की मौत हो गई है और सवाल यही है कि इन 30 गायों की मौत का जिम्मेदार कौन है और उन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की गई है। सुनील, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, ये पूरा मामला बलौदा बाजार जिले के मर्दा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर जो आवारा मवेशी जो खेत में जो धान वान को चढ़ते थे, उनको एक समिति का एक कांजी हाउस जैसा एक छोटा सा मकान बना हुआ है, वहां उसको रखा गया था। करीब 25 गायों को एक ही जगह में ठूस कर रखा गया था और न ही खाने की व्यवस्था थी, न ही पीने की व्यवस्था थी और न ही मौसम से बचने के लिए इनके पास पर्याप्त साधन थे, जिसकी वजह से गौवंश की निरसन से यहाँ पर मौत हो चुकी है। अभी हम लोग अभी लगातार इस जगह पर जो तहसीलदार हैं और क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू कर सब जो शव हैं गाय के, उन शव को निकाला जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है और आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन है और किसकी जिम्मेदारी बनती है, अभी तक ऐसा कोई शख्स यहाँ पर नहीं पहुंचा कि आखिर इन गायों की मौत की वजह क्या है। और रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर सरपंच से हमारी बात हुई तो सरपंच साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने ये कहा कि गांव में एक किसान समिति बनाई गई है और किसान समिति के ही द्वारा चंदा इकट्ठा करके इन गायों के देख रेख, जो खासकर जो मवेशी जो खेतों में घुसकर चारा चर देते हैं, ऐसे मवेशियों के लिए विशेष एक किसान समिति बनाई जाती है और किसान समिति यहाँ भी है और उसी किसान समिति के द्वारा ही यहाँ पर जो गाय हैं उनको यहाँ पर रखा गया था। लेकिन उनके न ही चारा की व्यवस्था की गई और न ही पानी की और न ही समुचित रहने के साधन। आप सोचिए कि एक छोटे से ही जगह पर 25 से 30 गायों को ठूस कर रखा गया था। अपने दर्शकों को रिपोर्ट देनी होती है, ये बताइए कि जिम्मेदारी किसकी थी, किसान समिति की थी या सरपंच की थी? निश्चित तौर पर जिम्मेदारी दोनों की बनती है। सरपंच है जो गांव का मुखिया है, तो मुखिया होने के नाते उनको गायों की देखरेख में समुचित क्या व्यवस्था होनी चाहिए वो उनको रखनी चाहिए थी और सरपंच की निगरानी में किसान समिति का किसान समिति के जो लोग हैं उनको रिपोर्ट देनी थी कि आखिरकार अगर चारा नहीं है तो चारा की समुचित व्यवस्था सरपंच के माध्यम से प्रशासन से की जा सकती थी। लेकिन सब गायों को लाकर ठूस दिया गया और उनको वैसे ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये मौत का जो गायों की मौत हुई है यही सामने आ रही है। हालांकि अभी जिम्मेदार जो भी है यहाँ पर सब यहाँ से गायब है, क्योंकि मीडिया के आते ही जितने भी जिम्मेदारी चाहे वो किसान समिति के अध्यक्ष हो या सरपंच हो, मौके से ही गायब हो चुके हैं। सरपंच यानी भाग गया है? जी बिल्कुल, सरपंच जी बिल्कुल। हमारे पहुंचते ही हम सरपंच प्रतिनिधि से बात की और हमने उनको पूछा कि आप सरपंच प्रतिनिधि हैं तो सरपंच कौन है, तो उन्होंने बताया कि सरपंच मेरी पत्नी है लेकिन इस गांव का प्रतिनिधित्व तो मैं करता हूं। हमारे द्वारा सवाल किया गया कि आपकी यहाँ की सरपंच क्या है, तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से वो कहीं गांव गई हुई हैं और अभी तक नहीं लौटी हैं। लेकिन जो सरपंच हो या सरपंच प्रतिनिधि, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। बात ये है ना कि नेतागिरी सबको करनी है। अब सरपंच भी प्रतिनिधि रख रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना उचित नहीं है। मतलब छोटे से कमरे में 30 गायों को ठूस ठूस के भरा गया था, चारे और पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो वही तो प्लानिंग हुई ना कि मार डालना है। जाहिर सी बात है, अगर चारा और पानी नहीं देंगे, जहां 5 गाय रह सकती हैं वहां ठूस ठूस के 30 गायों को रखेंगे, तब यही होगा ना कि सवाल ये है कि नेतागिरी सबको करनी है, काम नहीं करना है। शुक्रिया सुनील इस जानकारी के लिए आपका।